मतलब नहीं होगी। एक बार मैं बता देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ए बी कॉस थीटा होता है, क्रॉस में ए बी साइन थीटा होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी इनको देता है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में जो कवर्ड एरिया होता है, जैसे ए है बी है, तो इनका जो कवर्ड एरिया होगा वो हमको ये ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड देता है। और ये एक चीज की और बराबर होता है इस प्लेन का एरिया वेक्टर, इस प्लेन का एरिया वेक्टर जो मैंने जैसे बताया था। ये चीज देख लो, जैसे इसका एरिया तो दे ही रहा था ए क्रॉस बी, साथ में एक इसके वेक्टर के बराबर भी होगा। कौन सा? अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर सी के बराबर होगा। और ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो होगा ए बी साइन थीटा होगा और जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो वो चीज हो जाएगी यहाँ से। ये हमको क्या दे रहा था? ये प्रोजेक्शन दे रहा था। प्रोजेक्शन का मतलब जैसे ये वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो बी का कौन सा कंपोनेंट इधर अलाउंग जा रहा है? बी cos थीटा। तो इसीलिए हम लोगों को ये ए बी cos थीटा देता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है, ये दोनों फॉलो करते हैं। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट 0 नहीं होगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। परपेंडिकुलर में डॉट 0 होगा और परपेंडिकुलर में डॉट 0 होगा और पैरेलल में क्रॉस 0 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा सा क्रॉस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करना सीखा था। वो कैसे न्यूमेरिकल्स थे? थोड़ा डिफिकल्ट हैं लेकिन उसको हम लोग सही से करेंगे। एक क्वेश्चन में देता हूँ, जरा आप ट्राई करिए। थोड़ा सा एक डिफरेंस और बता देता हूँ, एक डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा और है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस एक और बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ a डॉट b जब दो वेक्टर्स निकालते थे, यानी a गिवन है सपोज axi ayj azk और b वेक्टर गिवन है अगर bxi byj प्लस bzk। तो यहाँ पे a डॉट b निकालना आसान होता था। कैसे? सिर्फ और सिर्फ i वाले को i कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई और k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये तो निकल आता था। लेकिन डिफिकल्ट तब हो जाता था, डिफिकल्टीज तब बढ़ जाती थी जब हमें a क्रॉस b चाहिए था। तो a क्रॉस b जब चाहिए तो कैसे करेंगे? तो a क्रॉस b के लिए a लिख लेते हैं, थोड़ा आपको सही समझ में आएगा। ayj प्लस azk क्रॉस bxi byj प्लस bzk। अब जब देखो, अब आपको वो मैंने रूल बताया था कौन सा? i j k। क्लॉकवाइज घूमोगे तो आगे वाला साइन मिलता चला जाएगा। जैसे i क्रॉस j का क्या होगा? k होगा। j क्रॉस k का क्या होगा? i होगा। k क्रॉस i का क्या होगा? j होगा। मतलब अगला वाला अगर सीधे सीधे घूमे क्लॉक की डायरेक्शन में तो जस्ट अगला वाला रख देना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या होगा? अगला तो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा ये चीज क्या देखी थी? इसमें एक चीज और देखा था आपने, ऑर्थोगोनल्स में क्या था? i क्रॉस i हो या फिर j क्रॉस j हो या फिर k क्रॉस k हो, ये 0 होता है। ये मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बताया तो जैसे अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ax bx तो आ गया। एक सेकंड, क्लास में है भाई, अभी क्लास में, थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जैसे ये ax और bx तो मैंने कर दिया, ये ax का यहाँ पे किया तो मैग्नीट्यूड कर दिया। अब i का j से, i क्रॉस j क्या आएगा? k, तो यहाँ से हो जाएगा k कैप। ठीक है, अब इसका इससे करना है तो देखो i से यहाँ से ऐसे घूमना था लेकिन क्या हो गया? i क्रॉस k हो गया। तो i क्रॉस k तो मतलब उल्टा चलने लगे ना, तो जब उल्टा चलने लगे तो j तो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ax bz j, ये हो गया। ठीक है, अब मान लो इसका मल्टीप्लाई करता हूं इससे
तो जे क्रॉस आई, अरे भाई जे के बाद तो के आना चाहिए लेकिन उल्टा जा रहा है, तो अगर उल्टा जा रहा है तो के तो आएगा विद माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना, हाँ क्लास शुरू है, ज्वाइन करो ना, लिंक उसी पूरी पुरानी लिंक पे। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे इसमें देखो क्या हुआ था, ए वाई को मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें, सॉरी ए एक्स को किया था इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया था, आई से के में किया, तो आई से के तो उल्टा जा रहा था, तो हमने क्या किया, माइनस जे हो गया था, ठीक है। अब इसका मैं इधर करूंगा जे से आई पे, तो जे से आई उल्टा जा रहा है तो के तो मिलेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब फिर से इसका जिससे इसका मल्टीप्लाई, तो ये तो जीरो हो जाएगा, फिर इसका जे से के तो आई आराम से आ जाएगा, तो ए वाई बी जेड आई कैप, ये हो गया। अब ये बचा, इसको करेंगे इससे, तो के से आई सीधे सीधे जा रहा है तो जे आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ए जेड बी एक्स जे कैप, के से आई तो जे आ गया। अब इसको फिर से इसमें के से जे तो उल्टा चला गया भाई, तो माइनस साइन के साथ देगा, तो यानी के से जे तो माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, और के से के जीरो हो जाएगा बस। तो इस तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो आई होप ये करना आपके लिए आसान रहा होगा और आप इसको कर सकते थे, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एक चीजें ध्यान देनी है, कहीं का अगर किसी का भी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हुआ तो न्यूमेरिकल गलत होना है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसके एक दो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, कह रहा है शो दैट, आवाज बंद कर दो अपनी, शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी माइनस 6i प्लस 9j माइनस 12k आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो कैसे होगा ये पैरेलल वेक्टर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखिए। अच्छा, मुझे तो डिटर्मिनेंट्स वाला ज्यादा आसान लगता है, उसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, और ये जो इधर वाला है ना, इसमें गलती हो जाती है कभी कभी, कहीं भी एक प्लस का माइनस हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग जरा एक डिटरमिनेंट्स वाला करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी आई जे के, ये मेरे लिए आसान रहता है, बहुत आसान रहता है इसको करना। 2 माइनस 3 4 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 12। तो बस आई को एक, पहले तो आई को एक साइड में रखना है, आई को साइड, तो ये और ये क्लोज 36, ठीक है, 36 हो गया, माइनस 36, ओके। माइनस जे है तो इसको इधर करिए, माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस के, ठीक है, 18 माइनस 18। लो भाई, सब तो जीरो हो रहा है, ये ज्यादा आसान था ना, बोलो। हाँ, तो ये ज्यादा आसान है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, एक चीज ये भी देता है इसमें, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हटा देता हूं, हो गया अभी। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं, अगर ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों का एरिया भी हमको कौन देता है, ए क्रॉस भी देता है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स, वेक्टर ए गिवन है कितना 3i प्लस 2j, वेक्टर बी गिवन है -3i प्लस 7j। ये जरा निकालो इसको। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कौन देगा? a क्रॉस b ही देगा, ठीक है, a क्रॉस b ही देना है, तो a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b। सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर इसमें तो दो ही हैं, कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो हैं तो दो करके काम कर सकते हैं, नहीं दो हैं तो डिटरमिनेंट्स दो का फिर सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगी, तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे ही करिए, ठीक है, क्रॉस -3i प्लस 7j, तो 3i का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 इंटू -3, और ये क्या हो जाएगा i क्रॉस i प्लस 21 इंटू i क्रॉस j। ओके, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, -6 हो जाएगा, ये -6 j क्रॉस i, और ये हो जाएगा फिर 14 j क्रॉस j। तो ये तो समझ लो ये तो 0 ही हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो i इसका कितना हो जाता है? इसका हो जाएगा 21 i क्रॉस j का j इतना आ जाएगा, k -6 j क्रॉस i, मतलब ये माइनस के हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 27 k कैप आ जाएगा, ये हो जाएगा a क्रॉस b। अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर मैग्नीट्यूड, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से? 24 ही है, तो 27 है, कितने यूनिट? तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? स्नेहा, ये समझ में आया? बोलो बेटा। हाँ तो सुनो तो, -6 j क्रॉस i है ना, तो j क्रॉस i -k देगा कि नहीं देगा? बोलो। हाँ तो ये प्लस में हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो वेक्टर्स देते हैं और कहते हैं इनका एक परपेंडिकुलर वेक्टर बताइए। एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट अ वेक्टर whose magnitude 10 unit in the perpendicular to vector A 2i plus 3j and vector B i plus 2j। समझे? कह रहा है एक वेक्टर ऐसा निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो और किस डायरेक्शन में हो? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। चलो देखो इसको मैं बता देता हूं, इसको कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कह रहा है ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो जरा मुझे बताओ बेटा कि अगर वेक्टर तुम्हारा ये ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है, तो ये जो वेक्टर सी बनता था यही वेक्टर तो ए क्रॉस बी होता था, और ये ए क्रॉस बी आई होप कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता था। इससे भी 90 डिग्री होता था और इससे भी 90 डिग्री होता था। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? स्नेहा बोलो। तो यानी हम क्या करें कि सी वेक्टर निकाल लें और उसका यूनिट वेक्टर ले लें और फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें अगर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मतलब एक यूनिट मैग्नीट्यूड, तो हम ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा दो वेक्टर्स वाला है तो डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे, ये है 2i प्लस 3j क्रॉस i प्लस 2j। तो जब 2i से i करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2i से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4i क्रॉस j, ठीक है ना। 3i से इससे करेंगे तो जो कितना हो जाएगा प्लस
3j क्रॉस i और ये 3 से इधर 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4k कैप माइनस 3k कैप, तो कितना हुआ ये तो आ जाएगा 1k कैप। तो भैया ए देखो, तो ये हमारा जो सी वेक्टर आया है ये ऑलरेडी 1 यूनिट का है। अगर ना होता, स्नेहा ध्यान से सुनना, अगर ये यहाँ पे ए क्रॉस बी कई कुछ और मैग्नीट्यूड का होता तो हम पहले उसका मॉड लेते, ठीक है। और हमें न्यू वेक्टर चाहिए, तो न्यू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10, हैविंग मैग्नीट्यूड 10। तो सपोज हम मान लेते हैं डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन किसके है, यूनिट वेक्टर के लॉन्ग है। तो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी 1 कैप है, तो यहां से जो वेक्टर डी आ जाएगा दैट विल बी 10k कैप। बोलो आया नहीं आया, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अगर सपोज यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड आ रहा होता, सपोज ए क्रॉस भी हमारा आ रहा होता, एग्जाम्पल 2i माइनस 3j प्लस 4k सपोज आ रहा होता, तो हम क्या करते बेटा, उस वेक्टर का पहले मॉड ले लेते, क्लियर है। उसका मॉड लेने के बाद फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया। तो ये चीज, हाँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पुराने हो चुके हैं, मतलब कि लेकिन मैंने कभी कराया नहीं था, ध्यान नहीं दिया था उस पर, तो उनको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ भाई मैं। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्योंकि आपने वेक्टर सारा पढ़ रखा है पहले से ही, तो देखो आप ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते ऐसा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है इस पे कि देयर आर पॉइंट P having position vector r denoted by position vector r having coordinates x comma y, having coordinates x comma y, making angle theta from x axis, this is y axis, ip and I theta are unit vector along vector r and perpendicular vector ip and I theta are unit vectors along vector r and perpendicular to vector r, then find ip and I theta। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। कोई एक पॉइंट P दिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा r दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड हमारा r दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं वो x, y दिए गए हैं इस P पॉइंट के, जो कि पोजीशन वेक्टर OP है वो थीटा एंगल x एक्सिस से बना रहा है। तो इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है IP और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक I थीटा यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन आया कि नहीं आया स्नेहा, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, आप थोड़ा सा देखना, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको एक सेकंड बोलता हूँ। क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है ये, लिखो, अ पॉइंट P lies in the xy plane, पॉइंट P lies in the xy plane, जैसे कि आप देख सकते हो, its position can be specified its x, y coordinates by a radial directed vector r, by a radial vector directly vector r। जो पॉइंट P है ये किस कोऑर्डिनेट्स में है, x, y में है, और इसका जो रेडियली वेक्टर डिनोट किया गया है वेक्टर r कैन बी रिटन एज xi प्लस yj, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई,
हाँ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब जो ये वेक्टर गिवन है इसने थीटा एंगल यहां से बना रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर आई पी कैप ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर आई थीटा कैप विच इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर आर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो बोलो अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, तो अब हमको क्या चाहिए? हमको आई पी और आई थीटा चाहिए। ये आई पी और आई थीटा हमको चाहिए। आई पी क्या है? इस आर वेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और आई थीटा जो है इस वेक्टर के हमारे परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसको रीज्वाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा लिमिट हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत दिन से ढूंढ रहा था, पता नहीं किसी बुक में था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, कल अचानक याद आया, तो इसको कराना जरूरी है। ठीक है, देखो मैं करता हूं, इसको करता हूं कैसे। तो देखो बेटा, यूनिट वेक्टर इस वेक्टर में चाहिए, तो बेटा मेरी बात बताओ, आर वेक्टर गिवन है इसी डायरेक्शन में, अगर मुझे इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर आर है उसी के मैग्नीट्यूड से मैं कर दूं डिवाइड, तो आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर कैन बी रिटेन एज कैसे? सर आई पी चाहिए ना आपको, तो ये क्या होगा? वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, यही तो होगा। वेक्टर आर बोले तो एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन आर, तो दोनों में आर जाएगा, तो एक्स बाई आर आई कैप प्लस एक्स बाई वाई बाई आर जे कैप। तो अगर हम लोग कॉस थीटा को कंसीडर कर लें तो देखो बेटा, अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो x बाई आर क्या साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा? साइन थीटा नहीं, x बाई आर, सॉरी, तो x बाई आर होगा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा ये, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये देखो हमारा आई थीटा कैप आया नहीं आया, सॉरी आई पी कैप। तो बोलो स्नेहा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पैरेलल में यूनिट वेक्टर आ गया कि नहीं आया? बोलो, होगा जीरो होगा, बोलो। तो पहला तो हमने देखो ये पहला चीज तो निकाल लिया, कह रहा है फाइंड आई पी एंड आई क्यू, तो आई पी तो निकल आया। अब आई थीटा के बारे में हमें बात करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हटा के आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं लेट आई क्यू इज इक्वल टू एल्फा आई प्लस बीटा जे। ये अल्फा और बीटा मैंने लेट कर लिया, ठीक है, अल्फा और बीटा मैंने लेट कर लिया। तो अगर अल्फा बीटा लेट किया मैंने तो क्या होगा? आई थीटा कैप एंड आई पी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सो आई पी कैप डॉट आई थीटा कैप इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा आई बीटा जे कॉस थीटा आई साइन थीटा जे 0, तो यहां से हो जाएगा अल्फा कॉस थीटा बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ। ओके, अगर इतनी बात आ गई है तो आई थीटा एक यूनिट वेक्टर है ना बेटा। आई थीटा अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई थीटा इज यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड विल बी 1। तो आई थीटा ये है,
तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बीट अल्फा की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो माइनस बीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो कितना आया? इतने में अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब जब यहां से तुम्हारा ये आ गया तो बीटा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेंट बनेगा ये, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगी। आई होप तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से। बोलो यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो मैं निकाल दूंगा, परेशान मत होना, निकाल लेंगे हम लोग। तो जैसे ही हम निकालेंगे तो इसको अब नीचे वाला थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। तो जैसे ही हटाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बीटा स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होके 1 कर दिया, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बीटा की वैल्यू कॉस थीटा। बोलो बीटा कॉस थीटा आया नहीं आया? बीटा कॉस थीटा आया है ना। और अब जैसे बीटा कॉस थीटा आया है, इस बीटा की वैल्यू को जब यहां रखोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन थीटा आ जाएगी। देखो जैसे ही बीटा की वैल्यू कॉस थीटा रखा कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा। नहीं आया? तो अब आई थीटा कैप कितना होगा, अल्फा हुआ था ना, तो अल्फा मतलब माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी। तो दिस इज द आई थीटा विच इज यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर आर। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? वेक्टर के अलोंग, तो जैसे सुनना, सपोज कोई एक वेक्टर ए गिवन है एंड वेक्टर बी दूसरा गिवन है। आपको चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो जैसे सपोज ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर गिवन होता तो आप क्या लिखते, बी कॉस थीटा ही तो था। और आपने पढ़ रखा है a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो सीधे सीधे कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। जैसे ही उठा के यहाँ लाओगे वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो मॉड ये कैंसिल हो जाएगा बी से बी, तो यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर इंटू ए कैप, ये आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ निकल के आई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक वेक्टर और दोनों वेक्टर हमें आई जे के फॉर्म में गिवन होंगे ना, तो हम क्या कर पाएंगे कि हमें थीटा तो गिवन होता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन एक देता हूँ, वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, सपोज ए गिवन है 2i प्लस 3j और बी गिवन है i प्लस j। अब कह रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। तो यहां थीटा वगैरह तो दिया नहीं है ना बेटा, थीटा वगैरह दिया है क्या स्नेहा यहां पे, बोलो। हाँ, तो थीटा नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब जिसके अलोंग चाहिए, जिस वेक्टर के अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, और जिसका वेक्टर चाहिए उसको एज इट इज रखेंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए, बी डॉट ए कैप चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, बी को एज इट इज लिख दिया और इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो 2i प्लस 3j और इसका नीचे मॉड से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 9। तो 9 प्लस 4 कितना होता है 13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2i और प्लस 3j अपॉन 19 अंडर रूट 13। दिस इज द आंसर। बोलो नहीं समझ में आया? ओ
तो देखो बेटा यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जिस भी वेक्टर के अलोंग चाहिए, जिस भी वेक्टर के अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लेना होगा, और जिस भी वेक्टर को हमें चाहिए उसको पूरा पूरा एज इट इज़ वेक्टर रखना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने किया, बी को हमने एज इट इज़ लिखा, ए का यूनिट वेक्टर लिया और सॉल्व किया, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम ये आ रही है, नेटवर्क को लेते हुए प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे होते हैं वो जुड़ के भी मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं हमारी लाइव क्लास कंटिन्यू होगी या फिर मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपने वीडियोस को पोस्ट करता रहूँगा इस पर। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है, देखने में नहीं समझ में आता है, तो हर 2-3 दिन में हम लोग एक लाइव क्लास लेकर के क्वेश्चंस को अपने जो डाउट्स हैं उनको दूर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वीडियोस इस ऐप में फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे। मोशन का चैप्टर कल से कंटिन्यू होगा। लाइव होता है या फिर वीडियो आता है वो डिपेंड करता है। अगर लाइव होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसमें आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, आप देखते जाना। हर 2-3 दिन में हम लोग एक लाइव क्लास ले करके आपके डाउट्स को दूर करेंगे। ठीक है, मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पे है, तो आप व्हाट्सएप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।